गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं। कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा, मैंने क्लियरली बोला था 46,120 दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर आज हम ओपनिंग की बात करते हैं, एग्जैक्टली हमें अगर ओपनिंग भी यहाँ पर मिली 46,122 के पास में, यहाँ पर ओपनिंग हमें मिली। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमारे लेवल पे ही मार्केट ओपन हुआ है। एक पी मैंने आप लोगों को दिया था 46,200, नियर अबाउट 275 के पास में। मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम क्या करेंगे, 275 के पास में इसको बाइंग करेंगे। और मेरा जो डाउन साइड का मैंने आपको लेवल्स बताया था 46,050 एंड 46,000 मेजर सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है करके। यहाँ पर देखो ये पूरा मूव, यहाँ पर दो बार मैंने यहाँ पर इसको कैप्चर किया हुआ था। यहाँ पर इसको होल्ड भी किया था हमारे एसएल लगाकर, बिल्कुल कॉस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करके हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, एसएल लगाया था 275 का। जो हमारा यहाँ पर पी था 313 के पास में। यहाँ पर फिर मैंने बोला था बिल्कुल 38 पॉइंट्स भी अगर यहाँ पे हम लोग ने अगर लिया हुआ है तो एसएल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो ही ट्रेड करो। बाइंग में इमीजिएटली हम यहाँ पे कंफर्ट नहीं रहेंगे अगर ऊपर में निकलता है, क्योंकि अगर यहाँ से कैंडल देखो ना, बहुत फास्ट मूव ये दिखाई दिया था। अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए एसएल हम हमेशा, हमारा स्ट्रिक्टली एसएल, मेरा कोई भी ट्रेड होता है मैं पहले आपको बोलती हूँ स्ट्रिक्टली यहाँ पे आपको एसएल को फॉलो करना है। और इसके बाद में मैंने आपको बोला था बिल्कुल मार्केट होल्ड करता है 46,050 और नीचे आता है 46,000, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अप साइड में अगर यहाँ पे 120 के पास में अगर मार्केट आता है, थोड़ा सा होल्ड करता है और उसकी क्लोजिंग अगर मिलती है तो हम फिर पी को होल्ड नहीं करेंगे, फिर एक अपसाइड का मूव ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में बोलती हूँ कि आपको किस तरीके से कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये लाइव मार्केट में बोली जाती है। ऐसे नहीं कि वन चार्ट पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, पूरा लाइव मार्केट में आपको बोला जाता है। सी अभी हमें कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमें कौन सा ट्रेड यहाँ पे देखना चाहिए, किस तरीके से लेवल्स को फाइंड करना है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखो ये वाले लेवल्स में हमें हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखते हो तो एक राउंडिंग बॉटम हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर देखो बैंक निफ्टी की भी अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखो जो फर्स्ट यहाँ पे ऑल टाइम अगर यहाँ पर हाई जो लगा था 46,369 के पास में, 369.50, ये वाला ऑल टाइम हाई था। आज के हाई की बात करते हैं 46,310। मेरा जो व्यू था ये 380 तक का व्यू था, बट हमें जो दिखाई दिया लेवल 46,310, मतलब नियर अबाउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी इस तरीके से राउंडिंग बॉटम बनता है तो डे चार्ट पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसके नेक लाइन के पास में। तो यहाँ से हमें देखना होता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है या होल्ड करके यहाँ से एक अपसाइड का मूव देगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। अगर रिवर्सल भी देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे कौन सा मेजर सपोर्ट निकल कर आता है और उस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट ओपन करते हैं तो डे चार्ट में और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से डे चार्ट ओपन किया है, अभी डे चार्ट में समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं सेम फॉर्मेशन दिख रहा है हमें यहाँ पे। यहाँ पर राउंडिंग बॉटम है, ये इसका नेक लाइन रहेगा। और यहाँ पर देखो ये इसका ऑल टाइम यहाँ पर हाई, यहाँ पर ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंट की तरह भी काम करेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये डोजी कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक रिवर्सल हमें यहाँ पे देख सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा हमारे लिए 46,000, ये वाला मेजर रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 43,780 और यहाँ पर 45,500, ये लेवल्स निकल कर आते हैं। अपसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है, फर्स्ट लेवल इज 46,120, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। सेकेंड लेवल इज 46,220, 46,320 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 46,300।
380 ये वाला ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर एक्चुअल हाई की बात करते हैं तो जो हाई है वो नियर अबाउट 46,370 के पास है, बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट लेवल। मार्केट अगर इस लेवल्स पर आता है तो यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो हम यहाँ पे हमारा ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। 120 की क्लोजिंग मिलते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एसएल जो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझो कि लेवल किस तरीके से निकलते हैं। सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चार्ट को ध्यान से देखो, बहुत चीज़ें चार्ट में यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखो अभी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, अगर यहाँ पर ठीक से देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर डबल टॉप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करते हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमें एक एम पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्लोजिंग की जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है 46,230 के पास में क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली हुई है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है 230 के पास में, या फिर नियर अबाउट 46,250 300 के बीच में कहीं पर ओपन होता है, होल्ड करता है, होल्ड करके नीचे आता है, ये लेवल 46,000 यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पर होल्ड करता है 230 के पास में, होल्ड करके नीचे आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा 46,000, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा। यहाँ पे देखना होगा मूव किस तरीके से, निगेटिव मूव रहेगा तो डाउन साइड में हम हमारा एस एल ट्रेल करेंगे। फर्स्ट लेवल इज 45,920, 45,850, 45,820 एंड मेजर लेवल इज 45,780। ये वाले लेवल्स फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे 46,000 के पास में आता है, यहाँ पे होल्ड करता है और 46,050 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 46,120 यहाँ पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मिलती है तो हम यहाँ पे अगेन हमारा क्या करेंगे, एस एल यहाँ पे ट्रेल करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट फिर हमारा सेकेंड जो लेवल होगा 46,220, 46,320 एंड 46,380, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमें 500 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग में हम इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट नियर अबाउट यहाँ पे हमें मिलता है 46,380 या फिर 46,420 450, इसके ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो इमीडिएटली हम बाइंग का यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल का। और देन अगर यहाँ पे जो 5 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल जो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल दिखाई देगी, तो इस पर हम क्या करेंगे, पुट का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगर कल के दिन यहाँ पे होल्ड करती है और इसको ब्रेक करती है तो अपसाइड में यहाँ पे हमें 46,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। नियर अबाउट मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है 46,000, दिस इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा मूव देखने के लिए किस तरीके से रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग कहीं पे दिखाई देती है अगर हमें यहाँ पर, तो इमीडिएटली हम बाइंग का भी प्लान नहीं करेंगे, मूव देखेंगे। नेगेटिव मूव दिखता है तो ही हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, या फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर बाइंग के लिए देखेंगे। अभी मूव देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, अभी भी अगर यहाँ पर देखो ये फर्स्ट सपोर्ट था, फिर यहाँ पे लिया था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब ये ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट अगर यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा है, डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है, एक रिवर्सल भी दिख सकता है। सो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए आज का हाई और आज का लो। हाई अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 46,310, लो की अगर बात करते हैं 46,028, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडल्स के क्लोजिंग पर ही ट्रेड को यहाँ पे प्लान करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको ट्रेड देती हूँ, ठीक है, मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, मेरा मोस्ट ऑफ ट्रेड होता है 9:70 9:80 के पास में मेरा ये जो ट्रेड होता है। तो इसमें कोशिश किया करो प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि अगर हमारे एसएल की भी बात करते हैं 20 पॉइंट का एसएल होता है, इतना रिस्क तो भाई हमें लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, सिर्फ मार्केट को वॉच करके अपने आप तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो हमारा रिस्क देखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्क देखकर ही यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। तो जिन्हें समझ में आ रहा है कि ट्रेड किस तरीके से दिया कर मैं
देती हूँ वही लोग यहाँ पे क्या करो, ट्रेड लिया करो। और मैंने आपको अभी लेवल्स तो बता दिए कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अप साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 46,380, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में 46,000 मेक एंड ब्रेक। बहुत सिंपल लेवल्स है, इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चार्ट पूरा क्लियर है। अप साइड यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बट डोजी कैंडल भी दिखाई दे रही है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है। और रिवर्सल का भी हम यहाँ पे प्लान करेंगे। हमारे लेवल्स पे मार्केट आता है तो बिल्कुल हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे और मूव देखेंगे कि किस तरीके से मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।